Start. Hello, all of you. A very welcome to Ambition Classes. I, Rani Raikwar, will be teaching you the economics. I hope you all doing well. And as we all know that sessions has already started and your accounts video has already uploaded in the this Ambition Classes pages. So now we will start with the economics. Let's start with our first chapter, that is introduction. In this chapter, in the introduction of economics, we will study about various topics like what is economy, what is economics, what is about economic activities, what are non-economic activities, what are the types of economy, what are the types of economic activities, and what are the types of economics. Okay, so here we go and here we start. What is economy? इकोनॉमी इज बेसिकली अ सिस्टम और अ प्रोसेस. हमने कई बार सुना है डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी, जैसे कि अमेरिकन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, हमने सुनी है पाकिस्तानी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी. मगर ये इकोनॉमी होती क्या है? बेसिकली इकोनॉमी एक सिस्टम है, इकोनॉमी एक प्रोसेस है. ओके, सो बेसिकली इट इज अ सिस्टम एंड इट इज अ प्रोसेस. अब ये सिस्टम और प्रोसेस हमें क्या देता है? ये सिस्टम और प्रोसेस है क्या? सो बेसिकली दिस सिस्टम एंड प्रोसेस, जो इकोनॉमी है, ये हमें अर्न टू लिविंग देता है, एंड द वर्क, जो हमें काम प्रोवाइड करता है, जो हमें लिविंग प्रोवाइड करता है, हम जिसके थ्रू कुछ काम, हम जो डे टू डे लिविंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखते हैं, जो हम काम हमें मिलता है, वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? इकोनॉमी. सो इकोनॉमी इज बेसिकली अ सिस्टम or a process which provides earn to living or work to day work to the people of the society. It is a system or process which provides work and earn to living to the people of the society. To the people of the society. Basically, this economy is divided into different parts. Different types. Basically, different types of economies are on the basis of control and on the basis of development. On the basis of control, we have three kinds of economy, that is capitalist economy, socialist economy, and mixed economy. And mixed economy is adopted by Indians, and or we can say India. Our country has adopted mixed economy, and on the basis of development we came across three kinds of other kinds of economy, and those are backward economy, developing economy, and advanced economy. Then in this economy we have it consists of economic activities and non-economic activity. Basically it consists of first economic activity and second non-economic activities. So it's a system, it's a process that provides work or earn to living to the people. But जो ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वर्क, वो वर्क कहाँ से आएगा? तो वो वर्क कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से. तो इकोनॉमी के अंदर दो टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं, these are those activities which a person do to earn the wealth और money. ये एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो मनी अर्न करने से रिलेशन रखती हैं. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो हम अपने लव, अफेक्शन और इमोशन इन सब के थ्रू करते हैं. जैसे कि
फर्स्ट एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया टीचिंग, या जैसे कोई डॉक्टर हो गया, कोई पुलिसमैन हो गया, कोई प्यून हो गया, कोई अगर इंजीनियर हो गया, प्लम्बर हो गया, दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जिससे आप पैसे कमाते हैं, जिससे आप वेल्थ अर्न करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ आपको पैसे दे रही हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि हम घर में गार्डनिंग वगैरह करते हैं, जैसे कि हम अपने व्हीकल्स वगैरह वॉश करते हैं, घर में हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, जो भी अपने जैसे काम करते हैं वो लव, अफेक्शन, इमोशन से। अगर कोई टीचर है घर में बच्चों को टीच कर रहा है अपने बच्चों को, तो उसकी सैलरी तो वो नहीं लेगा ना। सो जस्ट लाइक दैट ये सारी एक्टिविटीज़ हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं। अब ये तो हो गया हमारा इकोनॉमी के। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी के बाद सेकंड टॉपिक आता है हमारा इकोनॉमिक्स कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बेसिकली एक स्टडी है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी। हम किसी चीज़ के बारे में जब इस इकोनॉमी के बारे में जब कुछ स्टडी करते हैं तो बेसिकली इकोनॉमिक्स दो चीज़ों से रिलेशन रखता है। आपका पहला आता है, जिन दो चीज़ों से रिलेशन रखता है, आपका पहला आता है अनलिमिटेड वांट्स, नीड्स, desires, and second is limited resources. So this economics, जो आपका इकोनॉमिक्स है वो क्या चीज़ों को स्टडी करता है? आपकी इकोनॉमी। अब जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर हम क्या फाइंड आउट करते हैं? देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज। हम किसी भी चीज़ को, डिमांड को, अपनी नीड को, अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करते हैं किससे? रिसोर्सेज से। तो उन्हीं रिसोर्सेज जो हमारे यहाँ हैं एक इकोनॉमी के अंदर लिमिटेड होते हैं, और जो हमारी वांट्स होती हैं, नीड्स होती हैं, डिज़ायर्स, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, किसी भी चीज़ को हमारे अंदर जो वांट्स होती हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो वो हमारी नीड्स, वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। अब सारी की सारी नीड्स और सारी की सारी वांट्स, सारी डिज़ायर, सारी इच्छाएं पूरी होना भी पॉसिबिलिटी नहीं है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। और ऐसा भी नहीं है कि ये इंडियन इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, किसी भी तरह की इकोनॉमी हो, कोई भी कंट्री हो, कैसी भी कंट्री, वेदर इट्स अमेरिकन इकोनॉमी, वेदर इट्स ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी और एनी काइंड ऑफ अदर इकोनॉमी, you will find the same thing like limited resources and unlimited kinds of needs, wants and desires. So the study, it is a social study basically. Economics, it is a social study of basically of these things कि आप उसमें कैसे चैनलाइज करते हो सारी चीज़ें, और कैसे आप वेज निकालते हो लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड वांट्स, नीड्स, डिज़ायर्स को पूरा करके आपको कैसे ये सारी चीज़ें पूरा करनी है। सो इट इज इकोनॉमिक्स इज अ social science that studies the way by which the unlimited needs, wants, desire can be fulfilled by using your proper utilizing your limited resources by making alternative options. Okay, थर्ड चीज़ जो इसमें आती है वो होता है आपके जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपको उसमें से अल्टरनेटिव ऑप्शंस बनाने होते हैं सो दैट आप इनको फुल्ली यूटिलाइज कर सकें टू फुलफिल योर अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स. दिस economics is of two types. Okay, basically there are two types of branches in your economy. Economics has two branches. Economics has two branches: microeconomics and macroeconomics. Microeconomics
deals with individual unit. It is the study or the branch of economics that studies the individual units or individual variable. Microeconomics उन छोटी चीज़ों की या स्मॉल यूनिट की स्टडी करता है, जैसे कि डिमांड ऑफ अ सिंगल फर्म, सप्लाई ऑफ अ सिंगल फर्म, और प्रॉफिट और वेजेस, सैलरीज ऑफ द लेबर्स, बट ऑफ अ सिंगल यूनिट और अ सिंगल फर्म. इसके अंदर आती हैं सारी वो चीज़ें जैसे कि हमें सिंगल यूनिट की या स्मॉल वेरिएबल की जहाँ पे स्टडी होती है वो स्टडी और वो सारी यूनिट्स क्या कहलाती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैं कहूँ कि किसी एक पर्टिकुलर स्कूल के बारे में किसी भी चीज़ की स्टडी करना, एनालिसिस करना, तो सिंगल इंडिविजुअल स्कूल की स्टडी करना क्या कहलाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स. बट जैसे हम पूरा एक स्टेट ले लेते हैं और स्टेट के अंदर की सारी स्कूल्स का एनालिसिस करते हैं और उसका पूरा एनालिसिस एवेल्युएशन करते हैं, तो उस सारे का जो डेटा आउटपुट आएगा दैट विल कम अक्रॉस मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, सो दिस इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट और स्मॉल यूनिट. यू कैन से इंडिविजुअल यूनिट और स्मॉल यूनिट्स. On the other hand, macroeconomics. Macroeconomics, it is the study of aggregates or the totals. Aggregates, your total or large units. You can say large units or aggregates. Aggregate units. कंट्री लेवल पे जो जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हम देखते हैं पॉलिसी मेकिंग, बजट, आपकी नेशनल इनकम हो गई, पर कैपिटा इनकम हो गई, आप फॉरेक्स देखते हैं, एक्सचेंज देखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज देखते हैं, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, ये सारे एनालिसिस, ये सारे जनरल प्रॉब्लम्स किस लेवल पे होते हैं, नेशनल लेवल पे, कंट्री लेवल पे. आप इसको इंडिविजुअल स्टडी नहीं करते, आप इसमें एग्रीगेट टोटल स्टडी करते हैं. कभी भी अगर आपके सामने एक प्रॉब्लम रखी जाती है जैसे पॉवर्टी या इलिटरेसी और या अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये किस लेवल की प्रॉब्लम होती है, कंट्री लेवल की. आप कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि इस एक घर की अनएम्प्लॉयमेंट है या एक घर में या एक फैक्ट्री में इतने लोग इलिटरेट हैं या ऐसा नहीं. आपको जो इलिटरेसी या पॉवर्टी निकालनी होती है तो आप कंट्री लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे टोटल निकालते हैं. सो दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, और यह जनरल हम बोलें तो एक एग्जाम्पल है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है. सेकेंड, जो थ्योरीज आती हैं वो सारा रिलेशन किससे रखती हैं, इसमें क्या हम डिटरमाइन करते हैं, बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या डिटरमाइन करते हैं हम, जो भी सारी चीज़ें हम डिटरमाइन करेंगे वो प्राइस रिलेटेड चीज़ें रहेंगी. जो जैसे हम डिमांड पढ़ेंगे, सप्लाई पढ़ेंगे, सारी चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड रहेंगी, प्राइस रिलेटेड रहेंगी. हमें सारा कुछ एनालिसिस किस पे करना है, प्राइस रिलेटेड एनालिसिस करना है. सेकेंड थिंग, मैक्रोज में हम जो भी एनालिसिस करते हैं वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एनालिसिस रहता है. जो सारा एनालिसिस रहता है वो सारा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एनालिसिस रहता है. बेसिकली इसको प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, प्राइस थ्योरी, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. The scope of microeconomics is नैरो स्कोप. नैरो स्कोप इसीलिए क्योंकि आपको सिर्फ एक इंडिविजुअल की स्टडी करनी है, किसी एक की स्टडी करनी है, स्मॉल स्टडी करनी है, इसीलिए जो इसका स्कोप है वो बिल्कुल लिमिटेड है और बिल्कुल नैरो है. आपको ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं करना होता है, ज़्यादा कुछ एनालिसिस नहीं करना होता है. इसीलिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो कैसे स्कोप की होती है, नैरो स्कोप होता है, इसका लिमिटेड होता है, हमें ज़्यादा इसमें वाइडर स्कोप नहीं मिलता है. बट हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसका स्कोप कैसा होता है, वाइडर स्कोप होता है, क्योंकि हम इसको कंट्री लेवल पे एनालाइज करते हैं, इसका एवोल्यूशन कंट्री लेवल पे होता है जो कि बहुत वाइडर होता है. देन इट इज अ काइंड ऑफ
सिंपल एंड जो एनालिसिस है वो सिंपल होते हैं और जो इसके एनालिसिस होते हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज सिंपल एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमें ऐसे डेटा, इतना सारा डेटा एनालाइज करना होता है, सारा कुछ एवोल्यूशन करना, एवेल्युएट करना होता है कि डेटा काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ये थ्योरी जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेशन देती है। मगर जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही सिंपल होती है। ओके, सो दैट दिस इज अबाउट two types of economics that we branches of economics that we studied microeconomics and macroeconomics. Basically microeconomics studies about the individual unit और the single unit। हम कभी भी जब एक किसी सिंगल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं तो वो कहलाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब हम एग्रीगेट लेवल पे टोटल बहुत एक साथ जब सारा बहुत कुछ पढ़ते हैं, जब उस स्टडी को क्या बोला जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि कंट्री लेवल पे जो भी हम एनालिसिस करेंगे, किसी भी चीज़ का एनालिसिस जो बड़े लेवल पे होगा, और एग्रीगेट जो एनालिसिस होगा, टोटल एनालिसिस, उसको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, देन इसमें आपको जो भी मिलेगा वो सारा कुछ क्या डिटरमाइन करता होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप क्या डिटर्मिनेशन करेंगे, प्राइस रिलेटेड सारा कुछ डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट आपको मैक्रो के अंदर आप इनकम और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सारा कुछ डिटरमाइन करते हैं। देन इट हैज़ नैरो स्कोप एंड इट हैज़ वाइडर स्कोप। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है वो काफ़ी सिंपल होती है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है वो थोड़ी हमारे लिए कॉम्प्लेक्स होती है। देन इसके एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे, माइक्रोस के एग्जाम्पल में लाइक इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, मैक्रोस के एग्जाम्पल में हम जैसे ले लेते हैं जनरल प्रॉब्लम्स लाइक पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम। ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। ओके, नाउ दिस इकोनॉमिक्स आपकी और भी हमें ब्रांचेस हैं, जैसे कि हमने माइक्रो और मैक्रो पढ़ा। अब इकोनॉमिक्स 2 टाइप से होती है। ये तो इसकी ब्रांचेस हैं माइक्रो और मैक्रो, बट इसके 2 टाइप्स भी हैं, जैसे कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। इकोनॉमिक्स के 2 टाइप्स भी हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव economics and normative economics. So this positive economics, it tells about the current situation. अभी जो भी चल रहा है या जो भी हो रहा है, अभी करंट की जो भी कंडीशन है या जो भी अभी हो रहा है, वो सब किसके अंदर आता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। व्हाट इज करंटली हैपनिंग एंड व्हाट इज द करंट कंडीशन, वो जो करंट सिनेरियो है कि अभी क्या कंडीशन है, अभी क्या हो रहा है, अभी की क्या कंडीशन है, अभी जो भी है वो किस चीज के अंदर में आता है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। और इसी कंडीशन से रिलेटेड जो भी सजेशन और जो भी एडवाइसेस हैं कि ये कैसा है या इसको कैसा होना चाहिए था, ये किस चीज़ के अंदर आता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। अगर हम बोले कि अभी क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट इज द करंट सिचुएशन और करंट कंडीशन, सॉरी,
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको इन चीज़ों के आंसर प्रोवाइड करता है कि अभी आपकी क्या कंडीशन है, अभी क्या चीज़ें हो रही हैं या अभी क्या सिचुएशन चल रही है। आपको इन सवालों के जवाब आपको किस में मिलेंगे? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्हीं चीज़ों से डील करेगा। और जब इन चीज़ों के से रिलेटेड आपको यहाँ पे कॉजेज, एडवाइस एंड सजेशन, आपको पता चल गई कोई कंडीशन है, अब उस कंडीशन से रिलेटेड यहाँ पे सजेशंस, एडवाइस कि वो चीज़ बुरी है, बैड है, गुड है, डिज़ायरेबल है, अनडिज़ायरेबल है, या उसी से रिलेटेड आपको ये सजेशन प्रोवाइड करते हैं कि हाँ ये ऐसे से ऐसी हो सकती है, हमें ऐसा इस कंडीशन में करना है, तो वो क्या कहलाता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हम इसमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एडवाइसेस प्रोवाइड करते हैं। और व्हाट इज बैड और गुड, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, कि वो सही चीज है या नहीं है। वो चीज सही है या नहीं है, अगर कोई कंडीशन चल रही है तो वो डिजायरेबल है या नहीं है, वो सही है या गलत है, इट शुड बी और इट शुड बी नॉट। तो हमें ये सारे आंसर्स और ये सारी चीज़ें कहाँ पता चलती हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर, कि हमें ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। ये डील करता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इन्हीं चीज़ों से, सारी चीज़ों से डील करेगा कि हम इस कंडीशन के बारे में जब हमें कुछ सजेशंस प्रोवाइड करने हैं, हमें कुछ एडवाइस प्रोवाइड करनी है, या हमें ये समझना है कि वो चीज़ सही होगी या नहीं होगी, वो चीज़ डिज़ायरेबल है हमारी इकोनॉमी के लिए या नहीं है, या उस चीज़ के लिए क्या हमें और चीज़ सही करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you like the video, please like and share with your friends, and all the details are given below. If you like to join the ambition classes, you can call on the numbers that are given below. Thank you.